असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब लगता है कि इसके आगे जीवन का कोई मतलब नहीं है। फिर चाहे वो एग्जाम्स का फेलियर हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई इशू हो सकता है, ब्रेकअप्स हो सकता है, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है। तो क्या लाइफ के किसी भी फेलियर के सेटबैक में इतनी पावर होती है कि वो आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड कर सके? एंड द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। Because failures and setbacks come to our life to show us the right way to success and happiness, my dear. अगर आप या आपके आसपास कोई फेलियर डिमोटिवेशन से गुजर रहा है, then please share this video with them ताकि ये मैसेज उन सभी लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है। And also subscribe to my channel as it further motivates me to create more such content. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, एंड आई वुड से एवरी पेरेंट एंड स्टूडेंट मस्ट रीड दिस आर्टिकल। ये स्टोरी है मिलिंद रणदीव की। Milind Randeep was one of the class topper in class 10th, and like many children, he was also an IIT aspirant. 16 साल की उम्र में मिलिंद रणदीप was a multi-talented child, I would say. फिर चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, डिबेट या फिर एकेडमिक्स, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोटा प्रेपरेशन करने के लिए चला गया। जहाँ मिलिंद एक तरफ बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, दोस्त बनाना उसे बहुत पसंद था। कोटा जाकर उसको एक भी दोस्त बनाना इम्पॉसिबल सा लगने लगा, क्योंकि हर वहाँ पर स्टूडेंट अपने आप को कमरे में लॉक करके रखता है, बस उस रैट रेस को जीतने के लिए जो वहाँ के कोचिंग सेंटर्स में हर दिन होती है। मिलिंद को जब ये पता चला कि वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 5th से IIT एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, इट वॉज इनफ टू मेक मिलिंद अंडर कॉन्फिडेंट दैट ही स्टार्टेड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एज वेल। उसके स्कोर्स गिरते ही चले गए एंड इवेंचुअली मिलिंद 2 साल की प्रेपरेशन के बाद बड़ी मुश्किल से 12th का एग्जाम क्लियर कर पाया। मिलिंद अपने होम टाउन वापस चला गया और वो इतना ज़्यादा टूट चुका था कि किसी को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसका कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो चुका था एंड ही फेल्ट लाइक अ लूजर। बट उसने लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीटेक में, एंड उसके बाद एक अच्छे बी स्कूल से MBA किया, एंड यू नो व्हाट, नाउ ही इज़ वर्किंग इन अ गुड बैंक एंड हैज़ अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड अ लविंग फैमिली। और क्या चाहिए? मिलिंद की स्टोरी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Failure is just for some time, some moments, and not your entire life, my dear. Life goes on, and so you should keep going along with it. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। राजेश ने अपने फील्ड में एक आम और एक बैम्बू के बीज को बोया। कुछ टाइम बाद वो आम का पौधा उग गया, पर वहीं दूसरी तरफ बैम्बू का कोई नामो निशान ही नहीं था। 1 साल हो गया, आम का पौधा बड़ा होने लगा, बट वहीं बैम्बू का पौधा फूटा ही नहीं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए। आम का पेड़ बहुत मीठे मीठे फल देने लगा, पर वहीं राजेश को उस बैम्बू के बीज को पानी देते देते पूरे 5 साल हो गए थे। फिर एकदम से 5 साल के बाद वो उगता है और 6 महीने के अंदर ही 100 फीट तक ऊंचा हो जाता है। तो इसका हम क्या मतलब निकालें? क्या वो बैम्बू का पेड़ 5 साल तक कुछ भी नहीं कर रहा था? नो, दैट्स नॉट करेक्ट। वो अपनी रूट्स को मजबूत कर रहा था। इट वॉज डीपनिंग इट्स रूट्स, क्योंकि अगर ऊंचा उठना है तो जड़ों को मजबूत तो होना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, एक परफेक्शन के लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल दैट इट विल टेक इट्स ओन टाइम
एंड इस टाइम में मिस्टेक्स भी होंगी, फेलियर्स भी होंगे, एंड देयर विल बी टाइम्स व्हेन वी कंप्लीटली फॉल अपार्ट। और फेलियर से मिली निराशा और डिमोटिवेशन से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि इन सभी फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना और गलतियों से सीखना। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं एंड द लिस्ट इज रियली वेरी लॉन्ग, जिनको लाइफ में बहुत से फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, जिनको हम आज सदी का महानायक कहते हैं और जिनकी आवाज के हम सभी दीवाने हैं। अपना करियर स्टार्ट करने के लिए 1960 में ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन देने के लिए गए थे, एंड उस टाइम के सुप्रीम रेडियो प्रेजेंटर मिस्टर अमीन सयानी ने अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया था। Can you believe it? But Bachchan ji did not stop trying, and we all know where he reached after so many unsuccessful attempts. दूसरा एग्जाम्पल है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। जब वो अपने बनाए हुए टेलीफोन को एक इन्वेस्टर के पास लेके गए, तो इन्वेस्टर टोल्ड टू रिमूव द टॉय फ्रॉम हिज टेबल बिकॉज द इन्वेस्टर डिड नॉट रियली बिलीव दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वुड एक्चुअली वर्क। और आज देखिए, अपने अपने हाथों में हम सभी ने उस इन्वेंशन को पकड़ा हुआ है। और तीसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, अ ग्रेट साइंटिस्ट, पोएट, फिलोसोफर, लीडर एंड व्हाट नॉट। बट वो भी फेल हुए थे। आपको पता है, ही वांटेड टू बिकम अ पायलट बट फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम एंड सिक्योर्ड द लास्ट पोजीशन। उनका सपना जैसे चकनाचूर हो गया। अगर हार मान लेते तो क्या आज पूरी दुनिया उनको जानती? लाखों करोड़ों लोगों की क्या वो इंस्पिरेशन होते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस रहते हैं किसी भी फेलियर के बाद। पहला, हार मानकर बैठ जाना और आज से 5, 10, 15 साल बाद ये रिग्रेट करना कि काश उस समय एक ट्राई और कर लेता। किसी भी सब्जेक्ट का फेलियर, एग्जाम या इंटरव्यू का फेलियर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आप अपनी लाइफ खुद डिसाइड करते हो। और दूसरा, फाइट बैक एंड बाउंस बैक। आपकी किस्मत हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा सोचती रहती है। इसलिए मैनी टाइम्स डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स यू डू नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, क्योंकि आपकी किस्मत ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कीप ट्राइंग एंड थिंक what works for you. So next time जब भी आपको लगे that you failed, just see the opportunities that failure has brought with itself and try again next time. जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और ऐसे ही एक टॉपिक के साथ which will help you reach your goals and happiness you deserve. Till then, Swati Sharma signing off for today. Jai